अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील खुरामा लोलाब कपवारिस मज ये कह दो ब्रह अकिस मौसूम बच्ची हज लाश मशकूक हालतस मज पुलिस बरामद सपज यम पत पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आव तज आज कपवारिस मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ दौरान SSP कपवार मामलस हवाले तफसीलात फराहम करान वोन बच्ची हिंद वालिदन इकबाल जुर्म कुर्मत। इस प्रेस ब्रीफ के हवाले से मैं ये बताता चलूँ आपको कि 29 मार्च को आप सब लोगों ने पहले भी उसको काफ़ी कवरेज दी है। एक बच्ची का जो लाश मिलती है हमें खुरामा गांव जो लोलाब पुलिस स्टेशन लोलाब एरिया में है और पुलिस स्टेशन लालपुरा का एरिया पड़ता है। वहाँ पे एक लकड़ी के शेड में जिसमें हम लकड़ी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। प्राइमा फेशी लगता है कि बच्ची का जो है वो गला काटा गया है और उससे उसकी डेथ हुई है। बहरहाल रात का वक्त था और उसके दूसरे दिन जब सुबह के टाइम पोस्टमार्टम करवाया गया तो एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज़ नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी उन सारे जो मौके को देख के शक जो है वो ज़्यादा आसपास के लोगों पे ही जाने लगा और जो बहरहाल तफ्तीश शुरू की गई उसमें DSP जो लोलाब है सरफराज बशीर, वहाँ के चौकी ऑफिसर आज़र शकील और SHO मलिक नसीर, इसके साथ साथ एडिशनल SP और मैं भी स्पॉट पे गए और थोड़ा इंट्रोगेशन में भी ज्वाइनिंग हुई और कुछ सस्पेक्ट जो हमने उस पर ज़ीरोइंग की तो उनमें फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली तो उसमें ज़ीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। और कांग्रेस पार्टी तरफ ये राहुल गांधी सज लोकसभा मेंबरशिप खत्म सपदन पत एहजाज जारी तज आज जमिस मज कांग्रेस पार्टी तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे भारतीय जनता पार्टी तो मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आय तज पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत जमहूरी निज़ाम तो आइन खतरस मज तो मुल्क कन लूकन पज तानाशाही हुकूमत खिलाफ ब्रोह कुन युन। मोदी अडानी लोकतंत्र की हत्या बंद करो लोकतंत्र की बंद करो। राहुल गांधी जिंदाबाद लोकतंत्र की हत्या बंद करो लोकतंत्र की हत्या बंद करो लोकतंत्र की हत्या। जिस तरह से लोकतंत्र बेनकाब करके ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आगे चली जा रही है। दो तीन जो किस्से हैं जो मोदी अडानी का संबंध हम आपके हैं कौन के द्वारा हम बार बार उनको मीडिया में पूछ रहे हैं तो अडानी के हम कौन हैं इसका रिश्ता मोदी जी लोगों को बता दें। दूसरी बात है जिस तरह से राहुल जी को उन्होंने सूरत के न्यायालय में उन्होंने वर्डिक्ट दे के जो घटना कोलार में हुई थी कर्नाटका में उसका निर्णय सूरत में कर दिया और सूरत ने उनको तुरंत उसका निकाल भी दिया। 24 घंटे के पहले उनका दिल्ली से ऑर्डर भी आया, उनको निष्कासित भी कर दिया और उसके तुरंत कुछ घंटे बाद उनको घर खाली करने का भी
नोटिस दे दिया। मुझे लगता है ये सही मायने में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रहे हैं और उसका हम निषेध करते हैं। हमें लगता है कि इस तरह से विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करना ये देश के लिए हितकारक नहीं है। देश में जो अडानी के द्वारा जो महाघोटाला हुआ है, जिसमें हमारे SBI के पैसे, हमारे LIC के पैसे, जो मध्यम वर्गीय लोगों के पैसे वहाँ लगे हैं, लागत हुई है, वो पैसे उन्होंने अडानी के प्रोजेक्ट में डाले हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह से करना ये लोकतंत्र को बचाएगा नहीं, इस देश को ये बेच के ही बाहर पड़ेंगे। और क्योंकि जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, अभी बोर्ड के ऊपर बोल नहीं सकते, उनका प्रमोशन भी हो गया है, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ निर्णय दिया, उनका प्रमोशन हो गया है, उनका हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अच्छा काम किया उन्होंने, इसीलिए तो हम ये लड़ाई। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन निश सबकदोश सपदमितो मुलजमो तरफ आज तो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान तम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाजस मज शामिल सबकदोश सपदमितो मुलजमो तरफ वन आमुत यदवै तिहंद मसल अंजरावनस हवाल कई आई फिर तिम यकीन दहनी करना आई, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम फाकशी करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल सबकदोश सपदमितो मुलजमो तरफ इंतजामिया मंग करना आमज तिहंद जायज मुतालबा पूरा करने बापत गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। SRTC वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, SRTC रिटायर वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। SRTC रिटायर वर्कर्स इhtijaj karan eski sığın kola eriyoruz, diye eriyoruz, 6 pay commission eriyoruz, yimçi variya eriyoruz, yemik amount banan ço 1.45 करोड़ रुपये, लेकिन ये लोग आज तक टस से मस नहीं हो रहे हैं, ना दे रहे हैं। रिसेंटली मिस्टर देवेंद्र राणा ने जम्मू वालों को लिया, उनको अगल किया, उनका बनता है 66 करोड़ रुपया, उनको दिलवाएंगे। उन्होंने उनको ले लिया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, वहाँ से इनको चिट्ठी मिली, वो चिट्ठी इन्होंने सेक्रेटरीट को सबमिट की थी, सेक्रेटरी थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने सेक्रेटरीट को सबमिट की थी। अब हमने कई दफ़ा मैनेजिंग डायरेक्टर से इस बारे में पूछा है, लेकिन वो फ़ोन उठाना भी गुवारा नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नर के ओहदे पर वही मैनेजिंग डायरेक्टर बैठता है। हम आज गवर्नर से ये पूछते हैं कि अगर देवेंद्र राणा जम्मू का इनका क्या लगता है, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, इनको पैसा दिलवाएंगे तो कश्मीर ने कौन सा गुनाह किया है, क्यों नहीं किया है? कश्मीर को किस बुनियाद पर इन्होंने अलग छोड़ा है? क्या इन्होंने पैसे नहीं देखे, कश्मीरियों ने पैसे नहीं देखे? इनके पास भी पैसे है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नर साहब इनको पैसा नहीं छोड़ेगा। अब रिसेंटली गवर्नर साहब ने इनको आश्वासन दे दिया कि 5 तारीख को हम SRTC का पेमेंट छोड़ेंगे। उस SRTC पेमेंट में उनका 66 करोड़ भी आ रहा है, जो रविंद्र राणा ने जम्मू वालों को दिलवाया है। अब कश्मीर वालों को इन्होंने दिला, सिर्फ यही प्रोटेस्ट हम करते आ रहे हैं पिछले 7 साल से, तो हम किसको ले गए साथ? चाहते हमारी डिमांड है कोला एरियर्स हमको वागुजार किए, 6 पे कमीशन एरियर्स हमको वागुजार किए, लीव सैलरी ग्रेजुएटी डिफरेंस हमको वागुजार किया जाए, DA वागुजार किए जाए, जितना अमाउंट बनता है 1.45 करोड़ रुपया। चलो अगर इनके पास पैसे नहीं, कम से कम एक को कुछ तो इनको छोड़ दे, एक इंस्टॉलमेंट तो इनको छोड़ दे, तो लोग भी ईद करेंगे, ईद पर इनको कुछ ना कुछ मिला। इसमें हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, एम्प्लॉयज मर गए थे, उनके बाल बच्चे अब सड़कों पर आना चाहते हैं। क्या मकसद निकलेगा इनको कि उनका निवाला छीनने से? यार इनको दे दो इनके ये पैसे, ताकि ये भी ईद करें। वादी हंजन सयाती जायन पे ये सयान हुंद रश आजकल वुचन तो सयात सत वबस्त लूक तो सठी खुश नजर गसान। तत सयाती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुद ये वादी कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत मौसमी तब्दीली दौरान शीन पेन सत अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन। हम लोग बॉम्बे से हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं और हमारे साथ में 2 और हैं, तो 4 लोग। और बहुत ही अच्छा वेदर है, पहला। दूसरा, लोग यहाँ के बहुत बढ़िया है।
हमारा 2 दिन हुआ, कल हम पहलगाम गए थे, आज इधर आए हैं द्रंग वैली में, गुलमर्ग जा रहे हैं अभी. बट इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस टाइम वी हैड, बहुत बढ़िया. हमारे फ्रेंड्स आने वाले मई में, हम तो उनको भेजेंगे ज़बरदस्ती, इधर जाके आओ, ये तो जन्नत है, एक बार तो जाना ही चाहिए. डॉक्टर श्वेता कटना, मुंबई से. बहुत ही सुंदर वैली है, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, साफ़ सुथरी जगह, खाना बहुत अच्छा है, सब कुछ. वाजवा तो ट्राई करना चाहिए, बहुत कश्मीरी वाजवा कल हमने खाया, बढ़िया था. अभी हम गुलमर्ग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है ना. बहुत सुंदर जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम बढ़िया जगह है. वादी मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली वुचन तत महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद 6 अप्रैल ताम रोज मौसम यकसा यल जन 7 अप्रैल पे मौसमस मज बेहतरी यनच वमेद है. जी बहुत बहुत शुक्रिया. अभी पेशन गोई पहले से थी, 6 तारीख तक जो है मौसम जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा, जिसमें हल्की बारिशों के साथ साथ ओकेजनली क्लाउडी, ओकेजनली सनी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी चांसेस हैं. तो फिलहाल 6 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का मौसम बना रहेगा. 6 को जो है हल्की धूप खिल सकती है, 6 दोपहर के बाद जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ये थोड़ा सा रहेगा. बाकी 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मौसम पूरा खुलने के चांसेस हैं. फिर भी आफ्टरनून थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं. तो अभी जो मौसम ख़राब है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही है, ये वीक और फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं. तो इसके कारण जो है बूंदाबांदी जो है चल रहा है, 6 तारीख तक इसी पैटर्न का रहेगा. तो सिग्निफिकेंट कोई एक्टिविटी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा, ये लाइट रेन के सिवा. बाकी जो हायर रीच हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट 48 आवर्स तक. एज सच कोई एडवाइजरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग ट्रैवल करते हैं हायर रीच में वो मौसम का पहले फोरकास्ट जान लें और कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हाईवे स्टेटस जानने के बाद जो है वो ट्रैवल जो है अपना प्लान कर सकते हैं. जी बिल्कुल, फार्मर्स को फ़िलहाल अभी हॉर्टिकल्चर सीज़न जो है वो पीक पे है और स्प्रे वगैरह ऑर्चर्ड्स को लगाते हैं. तो फ़िलहाल 6 तारीख तक किसी भी किस्म की एक्टिविटी ना करें. 6 के बाद जो है खासकर 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मौसम जो है खुलेगा और उस बीच जो है केमिकल स्प्रे, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन या इरिगेशन वगैरह जो भी करना है वो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. गलवानपुर बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बापत कह वरी ब्रो इमारत तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम छना आज ताम इमारत मुकम्मल करना आमज यमकिन तलब इल्मन हिज पढ़ाई सठे मुतासर सपज. मुकामी लूको तो तलब इल्मो तरफ महकमे तलीम हंदन जिम्मेदारन मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन. जी पहले मैं सब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. मैं DHS गलामपुरा में पढ़ता हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही तंगी है ग्राउंड फैसिलिटीज़ की और क्लासरूम्स भी बहुत छोटे हैं. हमको बहुत ही मतलब कि तंगी होती है क्लासरूम में बैठने से. एक बेंच पे 3-3, 4-4 बच्चों को बैठना पड़ता है. प्लीज़ कुछ कहिए यहाँ पे, मतलब कि स्कूल को 2014 से यहाँ पे स्कूल चल रहा है. आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं, कोई भी मतलब कि बिल्डिंग्स लग रही है कि ये किस इस एंगल से स्कूल लग रहा है. मतलब कि अगर थोड़ा सा भी तेज़ भूकंप आया ना ये गिर जाएगा, फिर हम किसको बोलेंगे. यहाँ पे देखो कितने बच्चे इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं. ना एक क्लासरूम्स की फैसिलिटी है, ना मतलब कि वाटर भी, मतलब यहाँ पे देखो टैंकीज भी क्या है, कभी कभी फिर कवर टैंकीज में पानी भी नहीं होता है. फिर हमको जाना पड़ता है किसी और जगह पे मुँह धोने या कुछ भी करने पर. और यहाँ पे हम खेलते हैं, मतलब कि क्रिकेट के सिवा हमको और कुछ खेल ही नहीं सकते, उसमें भी बहुत मुश्किलात हमको सहने पड़ते हैं. और अब हम यही गुजारिश है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना, या तो बेंच और लाए या तो बिल्डिंग किसी और जगह पे तैयार कीजिए. पता नहीं, वो तो 2018 से उस पर काम चला है, अभी तक वो तैयारी नहीं हो रही है. हो रहे हैं बट कब तक हम वेट करेंगे, जब तक फिर हमको इन स्कूल से निकलना पड़ रहा है. कि देखो अगर आप वो तैयार हो चुकी होती तो हमको मत ना किसी और स्कूल में जाना पड़ता. जैसे कि हम 10th पास करते फिर जाते किसी और क्लास में, हमको सीधे जाना पड़ता है बडगाम में किसी और जगह. 2018 से उसमें काम चल रहा है, अभी तक वो तैयारी नहीं हो रही है. बस मैं यही कहना चाहता हूँ DC बडगाम से कि उसको जल्दी तैयार करें ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं इसी स्कूल में. तुमको कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बडगाम जाने की. पहले हम आपके बहुत मशकूर हैं, आपने यहाँ अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ आया. आप बखूबी वाक़िफ़ है, देखते हैं कि बिल्डिंग कैसी है. 2018 में रमसा के तहत इस बिल्डिंग को काम चल गया, लेकिन 2018 से आप देख रहे हैं बिल्डिंग की नौयत क्या है, ये गिरने को तैयार है. गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग है. हमें लगता है कि कोई दूसरा ताजमहल बन रहा है यहाँ.
2018 से ऐसी बिल्डिंग पड़ी है। 3 देखिए कहाँ है बिल्डिंग। हम स्कूल देख लीजिए हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी का, वो 3 मैट्रिक तक वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 कमरों पर मुश्तमिल है। बैक टू विलेज में हमने यही मसला उठाया कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ। इसकी कोई पूछताछ नहीं, कोई पूछता नहीं है हमें। हम कहाँ रहते हैं, में चाराग तले अंधेरा हो गया। हम बड़गाम से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर दूर है। 2018 से इसमें काम लग गया। पहले प्लस लेवल हो गई तो 1-1.5 साल इस पर भी खा गया। फिर अर्थ ये ब्रिक भी लग गई इसमें, उस पर भी 1-1.5 साल लग गया। फिर टीन भी दे दिया उन्होंने, फिर ऐसे छोड़ा। कोई नहीं। बैक टू विलेज यहाँ हम डायरेक्टर एजुकेशन के मशहूर है क्योंकि उन्होंने पैसे रमसा के डाले यहाँ, और हम उसने बोला यहाँ ताजमहल बन रहा है, दूसरा ताजमहल। हम 2018 से इसी इंतज़ार में है ये ताजमहल कब तैयार होगा। वो सिर्फ 3 कमरों पर मुश्तमिल। आप बज़ाहिद खुद वहाँ आके देखिए कितने मुश्किल है। बारिश होती है, धूप होता है, तब बच्चे बाहर बैठते हैं, वो बच्चे बैठते हैं बाहर। वादी हंदिस मरूफ शिया आलम दीन शेख मेहदी हसन हमदानी अल नजफी सदिस 24 वहरवर्दस हवाले आज खंदा बडगमिस मज तजियत मजलिस संज करना आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये शेख मेहदी हसन सज दीनी तो समाजी खदमात गोशन आय तब तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। गाड़खोर सनवारी बंडपोर के मुकामी लूकों तो अवामी नुमाइंदों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवई प्रेथ विज इंतजामिया तरफ पंचायत हल्कस मज ग्राम सभूक संज कर ताहम ग्राम सभस मज तमाम महकमन हिंद जिम्मेदार शिरकत करन यम कि अवामी नुमाइंद तो मुकामी लूक मायूसी हिंद शिकार सपद। ये जन अवामी नुमाइंदों तरफ DC बंडपुरिस मांग करना आई जे अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युत जन इलाकस मज लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस तो इलाक़ तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। डिप्टी सरपंच मोहम्मद अफजल कि SDM सबस सत करे वन कत कि पतम लट करे DC सबस सत कत कि 2 डिपार्टमेंटन ग्राम सभा आइडेंट कर कि सोन पंचायत हल्के गाड़ खोड़ कि टोटल यम डिपार्टमेंट ये मुंसलिक हल्के गाड़ खोड़स मज एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, शीप, हेल्थ, ICD, PH वो SDM सबन कि तुम करो सा शेयर कि कम डिपार्टमेंट आम कि पतम 5 रेतन मज कर 5 लट ये शेयर DC ऑफिस कि कहें चीज़ आव ना रेस्पॉन्ड वापस दिन कि डिपार्टमेंटल मीटिंग ये ग्राम सभा कर कि इन क्या कोर ये पतमिस रेतुक रिजल्ट क्या लगभग 16 डिपार्टमेंट तम यम योर यवन निश कहें ती मीटिंग कर तमो कि सोरे त्रो तम डिपार्टमेंट कंटिन्यू करान ये कि हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, यूथ सर्विस या ICD तो फूड तो PH कंटिन्यू ये कि बाकी डिपार्टमेंट 1% रेस्पॉन्ड दिवान हल्के गाड़ खोड़ सन डिमांड कि डिपार्टमेंट गई सारी करें अत रेत गोडनी ंदरवार अत मज गई सारी करें अत ग्राम सभा मज शमूलियत कि नन कि गसित राहत वत कि मे पन अंदाज कि सोन जमहूरियत सोनिस जमहूरियत टास वातान प्रत ंदरवार प्रत ंदरवार ग्राम सभा ये हल्के गाड़ा खोड़स मज मगर बदकस्मती सान बह वन कि 6 डिपार्टमेंट अलाव योर कहें 6 डिपार्टमेंट क्या सरपंच साहब डिप्टी सरपंच साहब वन तम 6 डिपार्टमेंट कम बाकी डिपार्टमेंट R&B या मैकेनिकल या ग्राउंड तम शमूलियत करान कहें या बाकी डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट गसन योर इन गवर्नमेंट आर्डर वनकस कि अत मज करो शमूलियत मगर यह सन बदकस्मती कि हल्के गाड़ा खोड़ा आमद नजर अंदाज कर वरियो पे वनकस तथे पे नजर। भागवानपुर लाल बाजार श्रीनगर के नौजवानों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज प्ले ग्राउंड तमीर करने हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी नौजवान खिलाड़ियन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद प्ले ग्राउंड तमीर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युत जन नौजवान खिलाड़ियन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन।
ये नवाबाग बागवानपुरा है, वेस्ट निगीन है। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में ग्राउंड है। ये करीब आप मान लीजिए 300-400 कनाल का ज़मीन था। तो इसमें हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी खेल ही रहे थे, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। ये बहुत टाइम से आता गया है कि यहाँ पे खाली खेल कूद के लिए प्ले फील्ड्स यूज़ हो रहे थे। ये बेसिकली टूरिज़म लैंड है। तो कुछ टाइम पहले ही 2014 में, शायद 2012-2014 में जो अंदर वाली ज़मीन है वो करीब 300 कनाल की ज़मीन है, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको पार्क बनाना चाह रहे हैं। तो हमने उस टाइम पे ऑब्जेक्शन नहीं की। खाली हमारा उस टाइम पे ये डिमांड थी कि हमारे लिए जो आप बोल रहे कि पार्क है, तो पार्क भी सही है, लेकिन कोई प्ले फील्ड का भी कहीं पे जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारे बच्चे आगे वाले फ्यूचर में कुछ खेलें, हम खेलें, हमारे आने वाले बाद में जो बच्चे हों वो खेलें। तो वो पार्क बनाई गई, 1 साल के लिए उसको मेंटेन किया गया। नेक्स्ट ईयर से वो भी अभी बहुत ही बदतरीन हालात में पड़ी हुई है। और वहाँ पे अब क्या हुआ है, वो एक ड्रग हब बन गया हुआ है, ड्रग जोन बन गया हुआ है। वहाँ पे आए दिन हमें कॉल करना पड़ता है कंसर्न पुलिस स्टेशन लाल बाज़ार को कि आप आइए, छापा मारिए, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले साल में क्या होता था कि फैमिलीज आती थी, वॉक करती थी। आपकी वसागत से मैं ये आला हुकाम तक की बात पहुँचाना चाहता हूँ। जो ये ग्राउंड उन्होंने हमें ऑलरेडी ये दे दिया है हमें, क्योंकि ये लैंड टूरिज़्म की है। ये उन्होंने अलाउड कर लिया है कि ये जो यहाँ की सराउंडिंग लोकल्स है, ये ग्राउंड उन्हीं के लिए है। उन्होंने कुछ काम भी इसमें किया है। पीछे यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स ने, वो आप देखेंगे, उन्होंने जिम भी इंस्टॉल कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये इसमें क्या इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो हमारा आपने रिसेंटली देखा होगा कि बड़ा स्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने ये एक मुहिम चलाई थी, क्योंकि वहाँ आपने देखा रिसेंटली वो। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।